Okay, guys, so let's take start. Web entrepreneurs welcome in Eagle Empire. तो रियली आई एम ग्रेटफुल। मेंटर और इस फोटो को देख के ना ग्रेटफुल होना बनता भी है, राइट? क्योंकि जो चीज़ उनके पास है वो सेम चीज़ उनकी डाउनलाइन के पास भी है, मेरे पास भी है ना। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई मेंटर। सो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग एंड गोल सेटिंग माइंडसेट, है ना। जैसे कि आपको उस पोस्टर में दिया गया है एवरीथिंग। तो आज आपने इस ट्रेनिंग को एक एज ए न्यू स्टूडेंट की तरह लगाना है। चाहे आपको इस बिजनेस में 1 डेढ़ साल हो चुका है, चाहे 6 मंथ है, चाहे कल ही ज्वाइन किया, जैसे भी क्या, लेकिन अगर एक न्यू पर्सन, एक न्यू स्टूडेंट बन के इसको सीखना है, ठीक है। सो सबसे पहले कुछ क्लियर करते हैं इसके बारे में। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, लेट्स क्लियर एवरीथिंग अबाउट इट। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको जो सुनने को मिलेगा, जो आपको मिलता होगा, लोग इसको बोलते होंगे, अच्छा जी ये वही चेन सिस्टम है। होता है ऐसा, है ना, कि वही चेन सिस्टम यार, जिसमें चेन बनानी है, चेन सिस्टम या चेन स्कीम, चेन बनाने वाली स्कीम, कुछ ऐसा बोलते होंगे। और कुछ इसको पिरामिड स्कीम बोलते होंगे, ऐसे कि जो एक पिरामिड स्कीम है, ऊपर एक बैठा है, उसके नीचे 4 है, उसके नीचे 8 है, उसके 12 है, 12 जी। तो एक ऐसी ऐसा सिस्टम है यार जिसके अंदर ऐसा पिरामिड स्कीम बनती है। और कुछ इसको बोल दोगे, अच्छा ये मेंबर बनाने वाला सिस्टम है, मेंबर मेकिंग सिस्टम, जहाँ पे मेंबर बनते हैं। होता होगा ना ऐसा कि इट्स अ मेंबर मेकिंग सिस्टम। कह मेंबर, तो इसके स्क्रीनशॉट ना लेना, इसको लिखना। स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाती है, वो काम नहीं आते। लिखा हुआ दिमाग में छपता है, ठीक है। तो कुछ लोग उस बोलते हैं यार ये तो मेंबर बनाने वाला काम, अच्छा जिसमें मेंबर बनते हैं, राइट। और कुछ ये भी बोलते होंगे इट्स ये एक बिकम रिच इन फास्ट मोड स्कीम है ना, ये जल्दी रिच बनने वाली स्कीम है। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ बोलते होंगे। आपको ये सुनने को मिलता है, मिलता होगा ना, मे बी। अब अगर कोई आपको बोलता है चेन सिस्टम, पिरामिड स्कीम, मेंबर मेकिंग सिस्टम, जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम है, अगर लोग ये ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो ये उनकी सोच है। उन्होंने आज तक इसका एक्सपीरियंस कैसे देखा वो उस हिसाब से बताएंगे। अगर किसी को रसगुल्ला नमकीन खिला दो ना, उसको वो वही बोलेगा यार रसगुल्ला तो बहुत कड़वा होता है। भाई तुमने कड़वा खाया लेकिन रसगुल्ला तो मीठा होता है, ठीक है। उसको किसी ने गलत खिला दिया, किसी और ही मसाला वगैरह लगा के, उसके हिसाब से ऐसा है। तो कई लोगों का एक्सपीरियंस ही होता, ऐसा होता है, जहाँ उनको आधी अधूरी नॉलेज होती है, जो लोग ऐसा बोलते हैं, जहाँ उनको किसी ऐसे इल्टरेट पर्सन जिसको खुद नॉलेज नहीं होती उससे सीखा होता है, या जिन्होंने खुद कुछ अंडरस्टैंड नहीं किया, किसी के कहने पे किया, वो लोग ये वर्ड यूज करते हैं। ये तो चेन सिस्टम है, ये तो पिरामिड स्कीम है, ये तो मेंबर मेकिंग सिस्टम है, जब बिकमिंग जल्दी रिच बनने वाली स्कीम है, एक्सेट्रा सेक्टर, ऐसा कुछ बोलेंगे आपको, ठीक है। सो अगर कोई भी ऐसा आपको बोले तो वहां पे आपने ये नहीं बोलना कि यार ये क्या है, वहां पे आपने सिर्फ एक स्माइल देनी है कि यार ओके। और ये सोचना, ये क्लियर कर लेना कि यार इसके अंदर इमेज कैसी है, तो उस इमेज को हमने क्लियर करना है, ठीक है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आर्ट जॉन का है, इनके बारे में माइंडसेट, मतलब बहुत बड़े ये एक ऑथर है, इस चीज के ऊपर बहुत बड़े एक्सपर्ट है। अब जो बड़े बड़े लोग हैं जो मिलियन बिलियंस कमाते हैं दुनिया में, उनकी सोच क्या है, अब ये देखते हैं। अब पहले तो हमने उनका देखा जो लोगों ने खुद कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं किया, वो ये बोलते हैं। और जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं। लाइक आर्ट जॉन क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऑफर एवरीवन एन अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, रेस, रिलीजन और लेवल ऑफ एजुकेशन, है ना। कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग सभी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है, सेम अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है, जिसमें ना तो एज देखी जाती है, हाँ 18 की एज होनी जरूरी है, उसके बाद कितनी है वो मैटर नहीं करता। ना उसमें सेक्स देखा जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, कौन है, डजेंट मैटर, सभी को सेम है। कोई रेस या कोई रिलीजन, किस रिलीजन का है, उस कितना पढ़ा लिखा है, ये मैटर ही नहीं करता, है ना। इसमें एजुकेशन का लेवल मैटर नहीं करता, इसमें सेक्स मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करती, रिलीजन मैटर नहीं करता, है ना। उसकी कौन सी कास्ट है ये मैटर नहीं करता। इसमें सिर्फ क्या मैटर करता है, उसकी सोच कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है। ये कौन बोलता है कि आर डोंट बोलते हैं, गूगल पे सर्च करके देखना इनके बारे में, इनकी नेटवर्थ कितनी है। और दूसरा, हम रॉबर्ट कियोसाकी जिनकी बुक आप लोग रीड करते हो, रिच डैड पुअर डैड, वर्ल्ड फेमस बुक है,
जिनकी बिलियंस में मतलब नेटवर्क है, वो लोग क्या बोलते हैं कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। हाँ, कि जो दुनिया के रिच लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रिच होने के लिए क्या करते हैं, वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और जो बाकी सब हैं वो जॉब ढूंढते हैं। जो रिच पीपल हैं इनकी सोच देखो कैसी है, दोबारा फिर पढ़ो, जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। ओके, जो अमीर है वो नेटवर्क बना, और एवरेज दूसरे मतलब दूसरे सारे जॉब करते हैं। ये कौन बोलते हैं, रॉबर्ट साकी बोल रहा है। और चलो तीसरे के पास चलते हैं, बिल गेट्स। ये क्या बोलते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे दोबारा शुरू करने को मिल जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। अब आप ये चीजें समझ के देखो, ये कौन बोलेगा आपको, इसको कौन अंडरस्टैंड करेगा, जी किसकी वर्ड है, जिन्होंने खुद लर्निंग ली, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को रियल में समझा हुआ है, वो इंसान। ये वो इंसान बोलेंगे आपको जिन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, जिन्होंने जो भी मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, और ये उनकी तरफ जिन्होंने दुनिया चलाते हैं लोग। अंडरस्टैंड, अब नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज आपके दिल में दिमाग में है वो क्लियर हो गई है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव, अब आगे मूव करते हैं। सी, every rich person in this world working through network marketing model। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, इस दुनिया का हर अमीर बंदा, इस दुनिया का जो इस दुनिया में काम करता है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही काम करता है। आप किसी की भी एग्जांपल ले लो यार, किसी की भी एग्जांपल ले लो दुनिया में, किसी की भी एग्जांपल ले लो। आप रिलायंस की एग्जांपल ले लो, आप टाटा की एग्जांपल, टाटा ने स्टारबक्स है, स्टारबक्स में कॉफी मिलती है, वो पूरे वर्ल्ड में है। एक स्टारबक्स से वो एक दिन में कितना कमा लेगा, ज्यादा से ज्यादा 20-30 हज़ार रुपया एक दिन का, इतने ही कमाएगा ना। लेकिन उसने बोला 20-30 हज़ार इससे मिलता है, एक और ओपन करता हूँ, एक और ओपन करता हूँ, एक और ओपन करता हूँ। इंडिया में हजारों लाखों ओपन कर दिए, हजारों करोड़ों उसने पूरे वर्ल्ड में ओपन कर दिए। सभी के वर्ल्ड में जितने करोड़ों उसके, चलो हजारों में जितने भी उसके आउटलेट्स हैं, अगर एक से वो 20 हज़ार भी कमाता है ना, अगर उसके मैं बोलता हूँ 50 हज़ार 80 हज़ार भी आउटलेट्स हैं, तो 20 हज़ार को 80 हज़ार से मल्टीप्लाई कर दो, उसका कितना एक दिन में टर्न ओवर व्यू बनता है, टर्नओवर बनता है ना। तो उसने क्या किया, उनका नेटवर्क ही तो बनाया है स्टारबक्स का, टाटा ने। अंडरस्टैंड कर रहे हो, कभी यहाँ से जा रही है कभी तभी जाके उसका इतना, अगर उसने सिर्फ नेटवर्क ना बनाया होता, वो अकेले ही काम कर रहा होता, एक ही स्टारबक्स खोला होता, तो 20 हज़ार ही कमाता एक दिन का। लेकिन उसने हजारों खोल दिए पूरे वर्ल्ड में, और सभी एक से अगर 20 हज़ार कमाता है तो हजारों से कितना आता होगा, लुक एट दिस। तो दुनिया में हर अमीर बंदा नेटवर्क बना के काम कर रहा है। एक छोटी सी कंपनी है, उसका बॉस है, उसने भी नीचे एचआर रखी होती है, एचआर और साथ में एक मैनेजर रखा होता है, मैनेजर आके एम्प्लॉयज को गाइड करता है, एक नीचे प्यून रखा होता है, उसने भी नेटवर्क बनाया होता है सभी का। अंडरस्टैंड, वो तभी रिच है। तो दुनिया में जिस जो भी इंसान रिच है ना, उसने नेटवर्क बनाया है। लोग कहते हैं, सो वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल से ही काम करता है। दुनिया का हर बिजनेस, एक्चुअली इस चीज को अमीर दिमाग के लोग ही समझेंगे, रिच माइंडेड पीपल कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स अब थोड़ा और मूव करते हैं। An entrepreneur never see the product, never sell the products directly। सीरियसली यहाँ पे सेल आना था। जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो कभी भी प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल नहीं करता। वो क्या करता है, ही ऑलवेज यूज टू सेल हिज बिजनेस फॉर हिज पर्पस। वो ये करने के लिए अपना बिजनेस सेल करता है, इस पर्पस को पूरा करने के लिए। अब हमारे बिजनेस में क्या है, 2cc करने के बाद ही बिजनेस शुरू होता है। तो 2cc के जाते तो प्रोडक्ट ही है, राइट। अगर हम सीधा यही बोले हर बंदे को कि भाई हमारे पास 2cc का प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट कोई ज्वाइन ना करे, लेकिन साथ में बिजनेस देते हैं कि इसको यूज करके तू भी ये सब कर सकता है, तो जाके वो 2cc का प्रोडक्ट निकलते हैं। तो जो कोई भी एंटरप्रेन्योर है ना, वो कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं सेल करता, वो ये करने के लिए बिजनेस सेल करता है, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट जाता है। यहाँ पे यही है। जो अब मैकडी की एग्जांपल लेते हैं, जो रियल मैकडोनल्ड है ना, वो दुनिया में बर्गर नहीं सेल करता, वो लोगों को मैकडी की फ्रेंचाइजी सेल करता है। फ्रेंचाइजीज लेने वाले वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन जब वो फ्रेंचाइजीज देता है ना, साथ में बर्गर की रेसिपी भी देता है। अगर वो सीधा बोले कि बर्गर की रेसिपी ले लो, रेसिपी ले लो, रेसिपी, कौन खोलूगा, कौन कैसे बिकेगा, नहीं। वो बोलता है मेरा ब्रांड लो, लेकिन जो रेसिपी है वो बाय डिफॉल्ट जाती है। सेम हमारा 2cc का बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस 2cc में मिलता है, लेकिन 2cc में जब वो बंदा करता है तो साथ में प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट बैक एंड से जाता है कि नहीं जाता।
इट्स वेरी सिंपल। तो जो बंदा फॉरएवर के प्रोडक्ट एक बार यूज करता है वो बार बार यूज करता है, तो फिर रीपरचेसिंग शुरू हो जाती है, बिजनेस अपने आप चलता है। अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एक्चुअली लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बोल दूंगा जी बिजनेस नेटवर्किंग है। पता इसमें इसमें सिर्फ प्रोडक्ट नेटवर्किंग नहीं है, ये बिजनेस नेटवर्किंग है। अब यहाँ पे जितने लोग आप बैठे हो, आप सारे के सारे मेरी टीम के अंदर आते हो, तो मेरा नेट जो मेरा बिजनेस है वो आपके अंदर कितने सारे लोग डन कर रहे हैं, राइट? आपकी टीम है, आपकी टीम में आगे कितने सारे लोग वो बिजनेस आगे रन कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस का नेटवर्क है सारे के सारे, राइट? सो ये बिजनेस नेटवर्किंग का बिजनेस है रियल में। बिजनेस का नेटवर्क बनाना, प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाना नहीं है, राइट? ये बिजनेस का नेटवर्क बनाना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। हम ऐसे काम करते हैं। दुनिया कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करती है हमें नहीं पता, लेकिन हम बिजनेस सेल करके बिजनेस का नेटवर्क बना के काम करते हैं। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? होप सो आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। चलो अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं। अब दूसरा आता है गोल सेटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग होता है गोल सेटिंग। ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन। ये बहुत जरूरी है। ड्रीम और गोल्स में फर्क होता है। पहले सोचना, फिर उसको सेट करना, फिर उसके लिए प्लान बनाना, जब वो गोल्स बन जाता है फिर एक्शन लेना, बस दैट इज कॉल्ड। अब इसमें क्या है, हाउ टू सेट गोल्स, कैसे सेट गोल है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल सेट गोल टू टेक लर्निंग। गोल्स बनाने में ना, जब तेरे तेरा क्या गोल है इस मंथ का, फिर वो शुरू कर, इस मंथ ना मुझे 4 सीसी करना है, मुझे 10 सीसी करना है, ऐसे प्लान आ जाते हैं। नहीं, जब आप गोल सेट करो सबसे पहले ये सेट करो कि मुझे मेरा दिमाग सेट करना है, लर्निंग लेनी है, पहला गोल ये। दूसरा गोल क्या होना चाहिए आपका? दूसरा गोल फॉलो द सिस्टम विद अपलाइन, राइट? सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करो अपने अपलाइन के थ्रू। तीसरा क्या होना चाहिए? बिल्ड द टीम फर्स्ट। तीसरा गोल आपका टीम बनाने का होना चाहिए। टीम बनाना, सिर्फ टीम बनाना। मेन ये 3 गोल होने चाहिए आपके। पहला गोल लर्निंग लेना, दूसरा सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम इज सिस्टम, तीसरा बिल्ड द टीम फर्स्ट, दैट्स इट, राइट? सो मूव करें आगे थोड़ा सा। फर्स्ट सक्सेस मींस यू हैव टू फुली फोकस ऑन टू क्लोज योर फर्स्ट प्रोस्पेक्ट हियर, है ना? हाउ योर अपलाइन विल गाइड यू। हाँ, अब फर्स्ट सक्सेस सबसे पहला जो उसके बाद है ना, मेन चीज पता है क्या, आप ये तीनों करके ना आपको अपनी पहली सक्सेस गेट करनी है। पहली सक्सेस मतलब क्या होती है? पहली डाउनलाइन, पहला प्रोस्पेक्ट जो क्लोज किया, लाइक सोनी जी ने मूव किया आगे, पहली पहली सक्सेस, पहली डाउनलाइन बनी, वो आपकी पहली सक्सेस है। उसको एंजॉय करो, फिर उसके बाद दूसरी सक्सेस गेट करो, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे चलना है हमने। मतलब कभी ये नहीं देखना इस मंथ में मुझे इतनी सी रन करने, ओके वो आपका ड्रीम हो गया, फिर उसको गोल बनाओ, फिर उसके सामने पहली सक्सेस रखो। पहली सक्सेस फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड सक्सेस सेकंड क्लोजिंग, थर्ड सक्सेस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे चलना है। इज दैट क्लियर? ये कैसे होगा? उसके लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, जिनको एक्सपीरियंस है वो आपको बना के देंगे, आप कैसे कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। तो जब भी गोल सेट करना है सबसे पहले पहली सक्सेस देखो, पहली सक्सेस, फुल सक्सेस इट्स ओके, उसको कुछ पार्ट्स में देखो, उसकी पहली सक्सेस गेट करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पर ऐसे एक बहुत बड़ी सक्सेस आपके पास आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर करें। अब और क्या गोल सेटिंग करनी है? दूसरा क्या करना है आपने? टाइम पीरियड इन विच यू विल प्रिपेयर। हाँ, एक ऐसा टाइम पीरियड सेट करो जिसमें आप प्रिपेयर होंगे, और वो टाइम कौन सा है? 2 इयर्स। इस बिजनेस को 2 साल ऐसे दो जैसे कोई नहीं देना चाहता, मतलब शिद्दत से दो। शादी, मैरिज, ये वो ऐसा है, जितनी भी चीजें हैं उन सबसे बाहर निकल के, कोई फंक्शन टेंड नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, जो बिजनेस है वही करना है। 2 साल डायरेक्टली डेली काम, मीन्स डेली। 200 सालों में कितने 700 कुछ दिन बनते हैं, उस हिसाब से वो दिन आपने बिजनेस को देने हैं। 2 साल, 2 साल के अंदर अंदर ना आपकी इनकम 2.5-3 लाख भी हो जाएगी, अच्छी इनकम भी, सब कुछ, टीम बिल्डअप सब। लेकिन इन 2 सालों के आपके साथ खट्टे एक्सपीरियंस भी होंगे, मीठे एक्सपीरियंस भी होंगे, आपको अकल आ जाएगी बहुत बड़ी। बहुत भयंकर गलतियां करोगे और बहुत बड़े रिवॉर्ड भी गेट करोगे, अगर दिमाग सही रहा तो। क्लियर? चलो, तो 2 साल इस बिजनेस को देनी देने हैं, दैट्स इट। ओके, सो बी रेडी टू फेस द एक्साइटेड चैलेंजेस। इन 2 सालों तो आप रेडी रहे। जो एक्साइटेड, देखो मैंने चैलेंज, एक्साइटेड चैलेंजेस कौन होते हैं? विच कैन मेक यू हराश बट विल गिव यू द रिस्पेक्ट एज वेल।
ऐसे चैलेंज जो आपको हरासमेंट भी देंगे, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये कैसे, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा, लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड भी देंगे। यही चैलेंज, क्योंकि जे जब आप वो चैलेंज के बीच घुसोगे, वो चैलेंज आपको मारेंगे, आप चैलेंज को मारोगे, वो आपको मारेंगे मारेंगे, ये करते करते आप स्ट्रांग बनोगे, आप चैलेंज को आप जीत जाओगे, ध्यान कर दोगे, और वहां से आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सब कुछ, एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? तो जी आज का मेरा प्लान था आपके लिए, नेटवर्क मार्केटिंग एंड गोल सेटिंग माइंडसेट। होप सो आपने वैल्यू ली होगी। ठीक है, अब बस इसको दिल से इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, योर, बाय बाय। और बताइए, इज दैट क्लियर?